Dear students, today we are doing next chapter, chapter number 7. Name of the chapter is linear equation in one variable. बच्चे चैप्टर के नेम से हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे लीनियर इक्वेशन क्या होती है. लीनियर इक्वेशन मुझे सपोज दैट अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखी है, हमने लास्ट चैप्टर में इक्वेशंस पढ़ी थी. अगर मैंने उसमें इक्वेशन में सपोज दैट एक इक्वेशन लिखी है मैंने 2x + 1 इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो ये जो आपका x वेरिएबल है, ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है? 1 है. ठीक है, तो ये अगर किसी वेरिएबल, किसी एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की पावर 1 है, जो एक ही वेरिएबल है उस इक्वेशन में, उसकी पावर अगर 1 है तो उसको हम बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन. सो सपोज दैट अगर मेरे पास यहाँ 2x पावर 1 ना होकर 2x पावर 2 हो, तो अब हम इसे लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. तो बच्चे चैप्टर नंबर 7 में वर्कशीट 1 में लीनियर इक्वेशन ही बोली गई है. लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो एक्सप्रेशन होगा उसका जो वेरिएबल है तो उसमें पावर कितनी होगी? 1 ही होगी. ठीक है, और उस इक्वेशन में 1 ही वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल नहीं होंगे. सपोज दैट यहाँ पे 2x + y है तो ये नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें एक ही वेरिएबल होगा. ठीक है, तो ये आपके पास 2x + 1 इज इक्वल टू 5. 2x एक वेरिएबल है और 1 और 5 ये आपके पास कांस्टेंट नंबर है. ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस वर्कशीट में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे. राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1 आज हम कर रहे हैं. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर. आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर उसके बाद अपने आंसर को भी चेक करना है. यस, तो बच्चे सबसे पहले जब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बच्चे इस इक्वेशन को देखिए, इसमें 5x - 2 इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है. ठीक है, इट मीन्स ये हमारे पास दो साइड्स हैं, LHS एंड राइट हैंड साइड RHS. ठीक है, तो हमने क्या करना है, तो बच्चे एक चीज हमें क्या करना है, इसमें क्या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. इसका मतलब हमारे पास जो x वेरिएबल है हमें इसकी वैल्यू बतानी है. और एक चीज का ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू हमें बतानी हो, ठीक है, उसको हम कहाँ रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं. ठीक है, यस. तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 5x - 2. तो कोशिश यही करना है कि जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, 5x - 2. तो बाकी के जो नंबर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, उसको हम कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड पर. ठीक है, तो एक बच्चे जब हम किसी भी नंबर को एक साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेके जाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं. ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है. ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस का साइन है तो अगर वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा. और माइनस का साइन है तो वो क्या बन जाएगा? प्लस का साइन बन जाएगा. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो राइट हैंड साइड पर जाते ही वो क्या हो जाएगा? डिवाइड का साइन हो जाएगा. सेम अगर वो डिवाइड का साइन है तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. ये रूल हमें याद रखना होगा. राइट, यस. तो अब हमारे पास 5x - 2 इज इक्वल टू 18 है. ठीक है, तो पहले हम एक एक करके जो आपका कांस्टेंट नंबर है हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. 5x इज इक्वल टू 18 ऑलरेडी हमारे पास है. ये -2 जो हम इधर अब राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? +2 हो जाएगा. राइट, यस. तो अब हमारे पास क्या रह गया? 5x इज इक्वल टू 20. लेकिन बट हमें तो क्या चाहिए? ओनली x चाहिए. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 5x इज इक्वल टू 20 यहां लिखते हैं पहले. ठीक है, अब हमें ओनली x की वैल्यू बतानी है. तो x, ये 5 क्या हो रहा है यहाँ पर? x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो इधर दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. 20 डिवाइड बाय 5. राइट, तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5
इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब हमें बच्चे क्या करना है, अपना आंसर भी चेक करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो हमें अपना आंसर चेक करना है। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तो क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फिल कर देंगे इसमें। 5 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। 5 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 20। 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 18। तो बच्चे हमारे दोनों साइड्स जो है इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो आज हमने किया है। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चे, 1/4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। यस, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। यस, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो पहले हमारे पास जो y टर्म है इसको हम इस साइड में लिखेंगे। 1/4y इज इक्वल टू 5। अब ये प्लस का 1/2 था, ठीक है। इसके साथ जो भी साइन होता है बच्चे, साइन भी साथ में ही जाता है। तो 5 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, राइट। यस, तो अब हम क्या करते हैं, 5 माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर रफ में करके देखते हैं। 2 5 10, 10 माइनस 1 9/2, राइट। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4y इज इक्वल टू 9/2। अब बच्चे ये 1/4 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 9/2 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है, क्योंकि यहाँ y के साथ 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये आपका डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शनल नंबर जब डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको क्या किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में। 9/2 मल्टीप्लाई 4/1, राइट। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, 9 2s are 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18। नाउ चेक द आंसर। 1/4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमें क्या फिल कर देनी है यहाँ पर, 18 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। यस, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 2 1s are 2, 2 9s are 18। तो 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। यस, तो 9/2 प्लस 1/2, अब इसको सॉल्व करिए, क्या बन जाएगा, दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 9 प्लस 1 कितना होता है, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो अब क्या 10/2 कितना हो जाएगा बच्चे, 5 इज इक्वल टू 5। तो दोनों ही साइड्स हमारी बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका ये आंसर यहीं पर प्रूव हो गया, राइट। तो बच्चे ये दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आप लोग इसके 1 से लेकर 6 क्वेश्चंस आप लोग खुद करके देखोगे।